भारत पेट्रोलियम की सबसे बड़ी इकाई या यूं कहे कि सबसे बड़ी कंपनी इंडियन ऑयल जो है वो 21,000 करोड़ रुपए बिहार में इन्वेस्ट करने वाली है। और इस इन्वेस्टमेंट के साथ ही बिहार वासियों के बल्ले बल्ले हो जाएंगे, क्योंकि रसोई गैस से लेकर के कई पेट्रोल पंप खोले जाएंगे, कई लोगों को जॉब मिलने वाला है और बिहार की दिशा और गति दोनों ही सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से इंडियन ऑयल जो है वो इन्वेस्ट करेगी और किस तरीके से बिहार को और ज्यादा गति मिलने वाला है, रोजगार मिलने वाला है इस इन्वेस्टमेंट से, ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। भाई साहब, अभी अगर आप देखें तो बिहार में बिजनेस कनेक्ट 2024 का एक आयोजन किया गया है। इस भव्य आयोजन में 300 उद्योगपति, 300 कंपनियों ने भाग लिया है और हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है कि इस बार बिहार को कितना इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है। तो आपको बता दूं कि बिहार को इन्वेस्टमेंट मिला है इस बार 1,80,000 करोड़। हजार करोड़, बिल्कुल। मतलब ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है, आप साफ तौर पे देख सकते हैं। तो इतने ज्यादा जो हैं वो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं बिहार में, 1,80,000 करोड़ रुपए का। और इसे जो भी सुन रहा है एकदम से दंग रह जा रहा है कि भाई साहब, इस बार तो बिहार में कई उद्योगपतियों ने एकदम से अपना खजाना खोल दिया है। उद्योगपतियों को भी लग रहा है कि भाई साहब, बिहार में अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत सारे फायदे उनको मिलेंगे, बहुत सारे मुनाफे कमा सकते हैं। और इंडियन ऑयल जो है वो भी इसमें पीछे नहीं रहने वाली। इंडियन ऑयल जो है वो इसको और भी ज्यादा बेहतर तरीके से करने वाली है। वो बरौनी रिफाइनरी को और ज्यादा आगे लेके जाने वाली है और उसी को आगे बढ़ाने के लिए, बरौनी रिफाइनरी को आगे बढ़ाने के लिए 21,000 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 21,000 करोड़, बिल्कुल। 21,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है इसमें किया जा रहा है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा मुनाफा जो है वो बिहार को भी पहुंचने वाला है, क्योंकि कई जिलों में अलग अलग पेट्रोल पंप खुलने वाले हैं। इसके अलावा जो है वो आपको बता दूं कि सीएनजी पेट्रोल पंप भी कई सारे खोले जाएंगे। इसके बाद अगर आपको बता दूं कि जो बरौनी रिफाइनरी है उसमें पहले 60 लाख टन जो है वो पेट्रोलियम निकाले जा रहे थे, लेकिन अब उसकी क्षमता बढ़ा के 90 लाख टन जो है वहां से पेट्रोलियम निकाले जाएंगे और बिहार के अलग अलग प्रांतों में सप्लाई किए जाएंगे। आप समझ जाइए कि इतने सारे पेट्रोलियम जो है वो बिहार में एकदम से पेट्रोलियम से भरा एकदम लबालब प्रदेश हो जाएगा। कोई समस्या ही नहीं होगी, क्योंकि इंडियन ऑयल ने एकदम से अपना खजाना खोल दिया है और कहा है कि भाई साहब, आप टेंशन मत लीजिए। पहले तो 60 लाख टन ही जो है हम लोग पेट्रोलियम बिहार में सप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब उसे बढ़ा के हम लोग 90 लाख टन करेंगे। आप समझिए कि 90 लाख टन जब होगा तो इसके लिए कई सारे मजदूर चाहिए, इसके लिए कई सारे लोग चाहिए, कई सारों को जॉब मिलेगा। इसके अलावा पेट्रोल पंप खोले जाएंगे, उसके ऊपर भी कई लोगों को जॉब मिलने वाला है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मतलब पेट्रोल पंप के साथ साथ कई सीएनजी पेट्रोल पंप खुलने वाले हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है और इसकी प्रशंसा जो है वो हर तरफ हो रही है। मतलब कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, कई सारे लोगों को नौकरियां मिल जाएगी और बिहार जो ग्रो करेगा वो अलग। इंडियन ऑयल के महानिदेशक जो हैं सुमन कुमार, उन्होंने कहा कि हम लोग बिहार के साथ मिलके 1963 से काम कर रहे हैं। मतलब बरौनी रिफाइनरी की वजह से 1963 से हम लोग काम कर रहे हैं और आगे ये काम जो है और ज्यादा हम बढ़ाएंगे, इस काम का और ज्यादा विस्तार भी करेंगे। मतलब ये सुमन जी ने कहा है और सुमन जी कह रहे हैं कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए इंडियन ऑयल जो है वो हर एक कोशिश करेगी जिससे बिहार आगे बढ़े। आप समझ जाइए कि इंडियन ऑयल जब 21,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी तो बिहार को इससे कितना मुनाफा होगा, कितने सारे युवाओं को, बेरोजगारों को जॉब भी मिलेगा और कितने सारे पेट्रोल पंप, इसके अलावा रसोई गैस की पाइपें जो है वो घर घर तक पहुंचेगी, इससे कितना ज्यादा सहूलियत होगा, इस सब का आप अंदाजा लगाइए। और साल 2025 तक ये सब कुछ कर देने की और इसकी व्यवस्था जो है वो शुरू कर देने का कार्य इंडियन ऑयल जो है वो शुरू कर देगी। मतलब पाइपलाइन बिछाने की 27 शहरों को जो है वो टारगेट कर लिया गया है कि इन 27 शहरों में जो है वो पहले पाइपलाइन बिछाई जाए। तो इस तरीके की चर्चाएं जो है वो बातें जो है वो चल रही है। और इंडियन ऑयल के आने से वैसे तो इंडियन ऑयल जैसे कि उन्होंने बताया कि भाई 1963 से ही बिहार में कार्य कर रहा है, लेकिन इस फॉर्म में आने से बिहार को बहुत ज्यादा
फ़ायदा पहुँचने वाला है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से इंडियन ऑयल ने बिहार में इन्वेस्ट किया है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।